उनको धर्म के अलावा कोई और नहीं दिखता था। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि वो रोड पर भी चिल्लाती हुई आवाज़ दे रहे हैं कि मेरा धर्म कहाँ है, बुलाओ उस धर्म को मेरे। धर्म जी कहीं से आ रहे थे, उन्हें बॉम्बे आना था और एयरपोर्ट पे लोगों ने रोक दिया। किसी भी रीजन से फ्लाइट उनकी छूटने वाली थी। उन्होंने कहा मीना मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे जाना ही होगा। तो दीवानगी दोनों तरफ से थी। लेकिन गाइस, जब भी धर्म जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि प्यार नहीं था, लेकिन उन्होंने उस बात को थोड़ा सा पर्दे में डाल दिया कि मैं एक फैन के नज़रिए से उन्हें देखता था, एक फैन की तरह बेपनाह उनको प्यार करता था मैं, और हमेशा मैं उनको देखते रहना मुझे अच्छा लगता था। अगर फैन की तरह मैं उनसे बेपनाह प्यार करता था, अगर उसको आप लोग कहते हो कि मेरा उनके साथ अफेयर था, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फैन की तरह प्यार करना और घटनाएं जो सामने आई हैं वो बिल्कुल मैच नहीं करती है। अफेयर था, धर्म जी ने इसको पर्दे में रख के माना है। और मीना ही ऐसी हीरोइन थी, मीना ही एक औरत ऐसी थी जिसके साथ जुड़ने के बाद धर्म जी आगे की तरफ बढ़ते गए। उन्हें बॉलीवुड में एक स्थान मिला, वो आगे बढ़ पाए, अपना एक व्यक्तित्व बना लिया उन्होंने और बॉलीवुड में एक सफल कलाकार बन के उभरे, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बन के उभरे। इसमें मीना कुमारी का सबसे बड़ा अहम रोल रहा है। मीना कुमारी ने उन्हें वो कई ऐसी चीज़ें सिखाई जो अभिनय और एक अभिनेता में होना चाहिए, आना चाहिए। कलाकार को कलाकार ही समझता है। तो मीना कुमारी ने एक्टिंग की बहुत सारी बारीकियां उन्हें सिखाई। कुछ लोग तो कहते हैं कि शराब भी पिलाना उन्होंने ही सिखाया, लेकिन गाइस ये गलत बात है। जो लोग भी ये बात कहते हैं वो गलत है, क्योंकि धर्म जी छोटी उम्र से ही शराब पीना शुरू कर चुके थे। और जब धर्म जी बुलंदियों पे पहुंच गए और अपने सफ़र के टॉप लेवल तक पहुंच गए, तो उन्होंने मीना जी से किनारा करना शुरू कर दिया। क्योंकि एक चीज़ है कि धर्म जी का अपना एक औरतों के प्रति उनका अपना एक सेट किया हुआ क्राइटेरिया है, जिसमें कि उन्होंने कहा, एक शायद रजत शर्मा के शो में ही उन्होंने ये कहा था कि औरतों के हाथ में शराब अच्छी नहीं लगती। उन्होंने बोला कि ये मेरा अपना एक सोच है कि औरतों के हाथ में शराब अच्छी नहीं लगती। और मुझे जहाँ तक गाइज लगता है कि यही एक रीज़न था, शराब ही एक ऐसा रीज़न था। क्योंकि डिप्रेशन में आकर के मीना कुमारी ने ज़बरदस्त शराब पीना शुरू किया और हमेशा वो नशे में ही रहती थी, शराब के नशे में ही वो रहा करती थी। इतना वो डिप्रेशन में जा चुकी थी अपने जीवन की परिस्थितियों में। और ख़ास करके तब जब धर्म जी ने उनसे दूरियां बनाना शुरू किया, तब वो तो मुझे लगता है कि वो मौत के मुंह में खुद ही चली गई। क्योंकि 72 में मीना जी का निधन हुआ, जबकि वो आखिरी बार था जब धर्म जी हॉस्पिटल में उनसे मिलने गए थे। और उन्होंने शायद ये कहा था उनसे कि मीना जी मैं शूटिंग में था, समय नहीं मिल पा रहा था आपसे मिलने का। और जब वो रूम से बाहर निकले धर्म जी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये उन लोगों ने बताया जिन लोगों ने उस समय उन्हें देखा था जब वो कमरे से बाहर निकले थे। मीना जी जिस रूम में, जिस हॉस्पिटल के जिस रूम में वो एडमिट थी, वहाँ से निकलते हुए जिन लोगों ने देखा, उन लोगों ने उस समय बयान दिया था या बताया था पब्लिक में या आपस में कि धर्म जी रोते हुए निकले थे। शायरी सिखाने का भी कुछ लोगों ने कहा कि धर्म जी जो अब शायरी करते हैं उसे मीना ने ही सिखाया था। लेकिन धर्म जी ने उससे भी इनकार कर दिया कि नहीं, शायरी मुझे अभी 2004 के आसपास मुझे महसूस हुआ कि मैं शायरी भी कर सकता हूँ और ये उम्र के साथ दिल से आती है शायरी, ये सिखाने से नहीं आती है। गाइज ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि शायरी कोई याद कराने वाली चीज़ नहीं है कि कोई याद करा दिया। हाँ,
एक बीज जरूर डाल दिया होगा मीना जी ने साथ रहते, कहते सुनते बोलते बातें करते, क्योंकि उनकी उर्दू जो जुबान थी वो उनकी काफ़ी परफेक्ट थी, पकी हुई जुबान थी मीना जी की। और आप सबने देखा कि लास्ट मोमेंट में बीते 20 सालों से धर्म जी शायरी भी करना शुरू कर चुके थे, जबकि वो कहते हैं या कहा है उन्होंने कि ये दिल से आती है, लेकिन उर्दू ज़बान मीना जी के साथ रहते रहते उन्होंने ज़्यादा सीखी होगी, क्योंकि उन्होंने ये सचिन को भी सिखाया है, अपने घर बुला करके उन्होंने सिखाया है उर्दू ज़बान, जो आज भी सचिन पिलगांवकर जो है वो मीना जी को याद करते हैं। लेकिन ये सबसे दुख की बात गाइज ये है कि मीना जी डिप्रेस थी, धर्मेंद्र के रूप में उन्हें एक सहारा मिला था। या तो धर्म जी को इतना नज़दीक जा कर के उन्हें सहारा नहीं देना चाहिए था, और सहारा दिया तो साथ निभाना चाहिए था, नॉर्मल वैसे ही जैसे एक फ्रेंड या एक करीबी निभाता है। लेकिन जैसे ही धर्म जी अपने फिल्मी कैरियर में आगे टॉप की तरफ बढ़ने लगे, उन्होंने मीना जी का साथ छोड़ दिया था। और शायद साथ छोड़ने का एक रीज़न ये भी था कि मीना जी शराब बहुत पीती थी, और ऐसी इस तरह की लेडीज़ को अपने लाइफ में रखना या उनके करीब रहना शायद धर्म जी को पसंद नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दूरियां बढ़ानी उनसे शुरू कर दी। और उन दूरियों का नतीजा रहा जिसकी वजह से मीना जी और डिप्रेशन में जाते जाते जिंदगी से हार गई। कई लोगों के साथ उनके नाम जुड़े, उनके जो पति हैं रहे कमाल अमरोही, उन्होंने धर्म जी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि धर्म की इसमें कोई गलती नहीं है, धर्म तो शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे, इसमें मीना की गलती थी कि वो धर्म जी से प्यार कर बैठी। तो ये प्यार दबी जुबान में नहीं, खुली जुबान में बहुतों के जुबान से निकली है कि धर्म और मीना जी का प्रेम संबंध था, लेकिन धर्म जी ने इसे कभी प्रॉपर स्वीकार नहीं किया है। और धर्म जी मीना का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़े और उन्हें पीछे छोड़ करके अपनी जर्नी में आगे निकल गए, जो कि कहीं ये दिखाता है कि धर्म जी मल्टीपल रिलेशनशिप में कहिए या बहुत सारी फीमेल अपने फैन या हीरोइंस के साथ बदलते रहे। जो कल के धर्म जी हैं वो आज के सलमान खान की तुलना हम कर सकते हैं, लेकिन सलमान खान की जो तुलना है वो मिसबिहेव में है। धर्म जी ने किसी भी अपने सह कलाकार हीरोइंस के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। सलमान और धर्म जी में बस इतना ही फर्क है, लेकिन मल्टीपल विमेंस के साथ रिलेशनशिप में धर्म जी भी रहे हैं, जो कि आज के सलमान हैं।